तेरी कोख में रहकर मेरी जुड़वा बहन ने माँ मुझसे ये सवाल किया है, मुझसे ये सवाल किया है। मैं आज़ाद हूँ माँ पर वो आना नहीं चाहती, मुझसे कह रही है वो इस बेरहम दुनिया में वो जाना नहीं चाहती। बाहर समाज में कदम रखने से वो घबराने लगी है, वो जिंदगी पाने से पहले ही मौत को जिंदगी से ज़्यादा चाहने लगी है। इस दुनिया का दोगलापन उसे समझ नहीं आता, इंसाफ के नाम पर सिर्फ इंतज़ार की परिभाषा को बार बार दिल उसका पढ़ना नहीं चाहता। क्या किसी दिन उसका भी जिस्म बेजान बिन कपड़ों के किसी अस्पताल में पड़ा होगा? क्या अंतिम बार उसे देखने के लिए बाहर परिवार उसका इंतजार की लाइन में खड़ा होगा? क्या उसके साथ हुई दरिंदगी को भी खुदकुशी का इल्जाम दिया जाएगा? क्या दरिंदों को बचाने वाली सरकार को फिर ममता का नाम दिया जाएगा? उसकी जुबान से निकलते शब्दों ने मुझे भी खामोश कर दिया है। तेरी कोख में रहकर मेरी जुड़वा बहन ने माँ मुझसे ये सवाल किया है, मुझसे ये सवाल किया है। कोई गुनाह नहीं होगा उसका, फिर भी वो गुनहगार बन जाएगी। ये सरकारें भी उसके खिलाफ खड़ी कुछ इस तरह से तन जाएगी। कुछ दिन लोग भी निकलेंगे घरों से कैंडल लेकर, फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और जनता सब कुछ भूल जाएगी। क्या अरमान देखने वाली उसकी भी आंखों के काचार पार कर दिया जाएगा? क्या 12 की उम्र में उसकी भी कोख पर दाग लग जाएगा, या फिर उसके भी जिस्म के 30 से ज्यादा टुकड़े करके हैवानियत को भी शर्मशार कर दिया जाएगा? क्या इस देश के कानून हमेशा इसी तरह से विकसित होंगे? क्या कोई शिक्षा का मंदिर कभी उसके लिए महफूज होगा, या फिर कभी उसके लिए ये अस्पताल भी सुरक्षित होंगे? क्या बेटियों से हुई दरिंदगी पर चुप रहने को इंसाफ कहते हैं? क्या ये वही देश है माँ जहाँ बेटी को कोख में मारने को भी एक अपराध कहते हैं? उसकी आंखों में दिख रहे डर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तेरी कोख में रहकर मेरी जुड़वा बहन ने माँ मुझसे ये सवाल किया है, मुझसे ये सवाल किया है।